बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। इस एक चम्मच नमक पर आज हम या वदूदों का बहुत ही खास अमल करने वाले हैं। इधर आप इस नमक पर यह अमल करेंगे, उधर उसी वक्त फौरन सामने वाला आपकी मोहब्बत में बिन पानी मछली की तरह तड़पना शुरू कर देता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्म रहें। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि मोहब्बत का ये अमल हम आज नमक पर ही क्यों कर रहे हैं। इस्लाम में नमक को बरकत की निशानी माना गया है। ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। नमक की तासीर गर्म होती है और हजारों साल पहले से ही नमक को बुराइयों से बचने का जरिया माना जाता आ रहा है। हालांकि जिसे अल्लाह ताला नुकसान पहुंचाए उसे कोई नहीं बचा सकता और जिसे अल्लाह ताला नफा पहुंचाए उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नमक के जरिए मनफी तवानाई यानी नेगेटिव एनर्जी का खात्मा होता है। हजारों सालों से इसी नमक और लीमू के जरिए जादू, टोने, टोटके और बुरे अमलियात का तोड़ किया जाता था। इब्न अल बैतर ने लिखा है कि नमक एक सुखाने वाला मादा है जिसमें सफाई करने की खूबी होती है। किसी भी चीज को साफ करने के लिए नमक बखूबी काम करता है। सालों से जब लोग कबीलों में रहते थे तो उनका रिवाज था कि वो लोग नमक के जरिए बुरी नजर की काट किया करते थे, उतारा कर दिया करते थे और इसके जरिए अल्लाह पाक के करम से वो लोग अपने घरों की और लोगों की हिफाजत किया करते थे। और इसी नमक के इस्तेमाल से इंसान के दिमाग में इसकी तासीर पहुंचती है। तो आज इसी तरह से घर में मिलने वाला खाने में जो इस्तेमाल होता है उसी सादा सफेद नमक पर एक रूहानी अमल किया जाएगा। ये मोहब्बत का बड़ा ही खास अमल है। इस अमल को जब आप नमक पर करते हैं तो इसकी तासीर सामने वाले के दिमाग और दिल तक पहुंचने लगती है। तो धीरे धीरे आपके लिए उसकी सोच और उसका नजरिया सब बदलने लगता है। उसके दिल से आपके लिए सारी बुराइयां, नफरतें खत्म हो जाती हैं। नेगेटिविटी जो भी आपके लिए होगी उसका खात्मा होगा। यहाँ 2011 से भाई बहनों को अमलियात और वज़ाइफ के जरिए फायदा होते आ रहा है। एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल आया है, उन्हें फायदा हुआ है। वो क्या लिखती हैं आप खुद पढ़िए। आज के इस अमल के जरिए भी जरूर फायदा उठाएं। एक चम्मच यानी जो छोटा चम्मच खाने का होता है इतना सा नमक लें, किसी कागज में इसे रख लें। थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा तो चलता है। ये बहुत गर्म तासीर रखता है, याद रखना। और जो अमल आज इस पे करेंगे वो भी बहुत गर्म है। वुजू में अमल करना होगा। कुरान पाक में 30वें सिपारे में ली इलाफी कुरैशिन इलाफिहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। पूरी सूरह कुरैश आपको 21 यानी 21 दफा पढ़नी है। फिर इस नमक पर एक हल्का सा आहिस्ते से दम कर दें, एक फूंक लगा दें। फूंक थोड़ा धीरे लगाना क्योंकि तेज लगाने से हो सकता है नमक उड़ जाए। बहुत ध्यान रखना। अब आगे पढ़ेंगे या वदूदू या वदूदू या वदूदू। इस तरीके से 31 यानी 31 मरतबा पढ़कर इसी नमक पर दूसरी एक फूंक लगा देनी है। आहिस्ता से लगाएं। फिर इस नमक को एक पाक साफ कागज में तह कर लेंगे, लेकिन तह करते हुए आपको सामने वाले का 3 बार नाम लेना है। अपने पास कहीं भी इस पुड़िया को छुपा कर रख दें और दूसरे दिन फिर से इसे निकालें। पुड़िया खुली रहे और इस नमक पर 21 मरतबा फिर से आप सूरह कुरैश पढ़ेंगे और एक आहिस्ता से फूंक लगा देंगे। और अब इस बार या वदूदू या वदूदू या वदूदू 31 दफा पढ़ेंगे, एक फूंक लगा देंगे और फिर सामने वाले का नाम लेते हुए आप इस कागज को फिर से तय कर देंगे। इसकी पुड़िया बना लेंगे। तीसरे दिन फिर से इस पर इसी तरीके से 21 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ेंगे। नमक की पुड़िया खुली हो, आप पढ़ने के बाद एक फूंक इस पर लगा दें। उसके बाद या वदूदू 31 दफा इस तरीके से आपको पढ़ना है और एक फूंक फिर से लगा दें और फिर से इस कागज को तय करते हुए 3 मरतबा सामने वाले का नाम लेना है। अपने पास कहीं इसे हिफाजत से छुपा कर रखें। इस अमल के बारे में कानो कान खबर ना हो, ना कोई इस पुड़िया को हाथ लगाए, ना खोल कर देखे। याद रखना, चाहे आपको फायदा पहले ही दिन हो जाए तो भी शर्त यही है कि 21 दिन ये पुड़िया अपने पास कहीं छुपा कर रख दें। 21 दिन के बाद आप इस नमक को कहीं पाक साफ गमलों में, जहाँ साफ सुथरी मिट्टी होती है घर में, उसमें इस नमक को डाल दें। बेअदबी हरगिज नहीं होनी चाहिए, याद रखना। चाहे तो नदी, तालाब या कुएं वगैरह में जो पाक साफ पानी होता है उसमें इस नमक को आप डाल सकते हैं। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।